हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सब कैसे हैं? आई होप सब आप लोग सब कुशल मंगल होंगे, सब स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि बहुत से जो अभी जिन्होंने बीटीसी या बीएड किया उनके मन में होगा कि सीटेट के लिए या यूपी टेट के लिए हमें कोचिंग करना ज़रूरी होता है। तो आज के तो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब यूपी टेट सीटेट के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक अपना एक नेगेटिव, सबसे बड़ी बात नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। और दूसरी बात यह है उसमें एक मिनिमम होता है कि आपको इतने पासिंग मार्क्स आपको ज़रूरी होते हैं, 90 और 97 मार्क्स। 97 मार्क्स है जनरल के लिए और 90 मार्क्स है SC ST OBC के लिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इतना नंबर आना, बशर्ते आपको बिल्कुल निरंतरता आपको बनाए रखनी है और बिल्कुल पढ़ते रहना है। आपको ये नहीं सोचना कि मेरा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। आपको सबसे पहले आपके पास अपना एक सिलेबस होना चाहिए, और जो आपके बीटीसी बीएड में जो बुक्स आपने रखी है, पढ़ी रखी है, आपको वो आपके पास होना चाहिए। सीडीपी की हो गई, मतलब सीडीपी में होता है कि आपने शिक्षा मनोविज्ञान की आपके पास बुक हो, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है उसकी बुक आपके पास हो गई। तो आपको उस बुक से जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हैं, आपको उसी टॉपिक में से हर एक टॉपिक पर आपको ध्यान देना है। हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल अपनी मूल पुस्तक से पढ़ना है। किसी गाइड और किसी अभी बिल्कुल प्रैक्टिस सेट आपको नहीं लगाना है। तो पहले आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, उससे अब आपको समझ में आ गया कि इस सिद्धांत क्या, बुद्धि के सिद्धांत क्या, इसके प्रतिपादक कौन है, या इसने बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। आपने एक शॉर्ट नोट्स अपने बना दिए बुद्धि के। फिर आपको इसके बाद जितने हैं प्रैक्टिस सेट, फिर आपको जो भी प्रीवियस ईयर, नहीं मूल पुस्तक के बाद सीधे प्रीवियस ईयर पे आना है, प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाना है। जितने प्रीवियस ईयर से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, चाहे टीजीटी की भी बात हो, चाहे मतलब हर प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा महत्ता रखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर 3-4 बार कम से कम सॉल्व करना है, जब तक आपका एक भी उसमें गलत ना हो, आपको मतलब याद हो जाए। इतना आप सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर कि आपको क्वेश्चन याद ही हो जाए। एक बार तो शायद यूपी टेट में 2012 का ही डायरेक्ट पूरा पेपर वही आ गया था। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को बिल्कुल हल्के मत लीजिए। आप बिना कोचिंग के, आप अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में आपको 6-7 हज़ार रुपये लगते हैं, कोचिंग में होंगे। और तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको ज़रूर सॉल्व करने हैं, और कोचिंग में आपको बहुत पैसे लगते होंगे कोचिंग करने के। तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। और जितना आप पैसा वेस्ट करते हैं, वेस्ट इन्वेस्ट जो भी आपको समझना हो, तो आपको सबसे पहले कोचिंग करने के लिए आपके घर से उसकी दूरी ज़्यादा होगी। आपको बस या ऑटो, या मतलब किसी का ऑटो रिक्शा या किसी का आपको सहारा लेना होगा, या आपके घर में आपको कोई ड्रॉप करे वहाँ पर जाके। और उतना आने में टाइम और उतना जाने में टाइम, वो आपका टाइम आपका वेस्ट हो गया। और बहुत से होते हैं कि जो कोचिंग में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, उनको शर्म आती है कि सबको आ गया और मुझे नहीं आया, तो मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं। तो उसका भी कोई लाभ नहीं होता है वहाँ पर जाने का कोचिंग में। तो हमारे अकॉर्डिंग तो कोचिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रमाण मैं खुद हूँ कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए कोई कोचिंग नहीं की। अगर यूपी टेट सी टेट की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं की, और मेरा पहली बार में यूपी टेट और सी टेट बिल्कुल निकल गया पहली बार में ही, बिना किसी कोचिंग के। 90 और 97 नंबर लेके आना है, लेकिन जब नहीं आता क्वेश्चन हमको, तो वो 90-97 भी क्राइटेरिया पार करना बहुत मुश्किल हो आता है। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना अभी से तैयारी करें, और हम एग्ज़ाम का वेट क्यों करें कि जब एग्ज़ाम होगा तब हम उसकी तैयारी करेंगे। आप अपने टॉपिक तैयार कीजिए, टॉपिक वाइज आप जो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी की जो बुक्स आती है वो करिए, फिर कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, फिर और दूसरी बात ये है यूट्यूब। आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम को
कैसे और बेहतर कर सकते हैं, वो उसके लिए आप मोबाइल का सहारा ले सकते हैं। जितना आप पैसा वेस्ट करेंगे कोचिंग में, 6-7 हज़ार की कोचिंग करेंगे या 4-5 हज़ार की कोचिंग करेंगे, उतने में आप मोबाइल को रिचार्ज करा लीजिए। और मोबाइल को रिचार्ज कराने पे वो यूट्यूब में पूरे भरमार है। आप कहीं से भी, बहुत से ऑप्शन आपके पास हैं, आप कहीं से भी किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आपको अपनी मोबाइल रिचार्ज करानी है और आपको कुछ नहीं करना है मोबाइल। तो आप सीटेट के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, ईवीएस लगाइए। और जो भी यूट्यूबर्स आपको हैं, जो शिक्षक आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब में, आपको जिन टीचर का अच्छा लगे आप उनकी रेगुलर क्लास लीजिए, बिल्कुल क्लास मिस ना करिए। क्योंकि आपके पास, आप अगर प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं तो एक ही या 2 लेके आएंगे, और लेकिन जो यूट्यूब होते हैं, यूट्यूब जो टीचर्स होते हैं, उनके पास प्रश्नों की भरमार रहती है और प्रश्न वही आते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। बहुत से, मतलब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो मैंने रियलाइज़ किया ऐसा होता है कि बहुत से क्वेश्चन वहाँ से फंस जाते हैं। तो आप यूट्यूब में जो भी टीचर आपको पसंद आए, जिनका आपको समझ में आए कि हाँ ये सही पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उनसे कनेक्ट हो जाइए। जब जब उनकी क्लास लगे आप उनकी क्लास लीजिए। तो उनसे क्या होगा, आपका जो भी वो क्वेश्चन करते हैं उसका आप आंसर जब आप चैट करते हैं, उसमें जब आंसर देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका सही है गलत आपको पता चल जाता है और उसी बात आपके माइंड में सेट हो जाता है वो चीज़। और जो इतना अच्छी तरीके से वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाता है। बिल्कुल कभी कभी तो हमको कोई चीज़ शायद पहले नहीं समझ में आई थी, जब हम यूट्यूब में पढ़ने लगे या देखने लगे तब शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगी। और वहाँ पर आप जो है, आपके वहाँ पर यूट्यूब में सारे दोस्त भी बहुत बन जाते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। कोई भी आप क्वेश्चन वहाँ पूछ सकते हैं, आपको कोई देखने वाला नहीं है कि आप हैं कौन, या आपसे कोई मिलने वाला, या आपको नहीं आता है, ऐसा कोई वहाँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहता वहाँ पर। तो आप इसको बेझिझक, आप कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं। कोई भी बुक्स आपको रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपको पूछना है कि इसके लिए बुक ज़रूरी है या कि नहीं है, तो भी उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत से टीचर्स बहुत ही हम्बल रहते हैं, वो शायद सबका बहुत लोग आंसर दे भी देते हैं। तो आपको जो भी यूट्यूब में आपको जो टीचर पढ़ाएं आप उनको फॉलो कीजिए, आप रेगुलर बने रहिए। और यूपी टेट के लिए कहना चाहेंगे तो यूपी टेट तो बिल्कुल 1 लाइनर होता है। तो यूपी टेट के लिए आप लोग अपनी जो बुक्स हैं, सबसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए, उन सब के लिए, और जो भी आपकी, वो भी आप यूपी टेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिए। और बाकी वहाँ पर भी जो यूट्यूबर्स हैं, आपको जो टीचर्स मिलते हैं उनका आप पढ़िए। और आप अपने साथ लूसेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, लूसेंट बुक रखिए। और बस आपसे यही कहना चाहेंगे, अपने आप पर विश्वास कीजिए। और बहुत बड़ी बात नहीं ना यूपी टेट सीटेट पास करना, बहुत लोग पास कर चुके हैं। और मैंने तो कभी कोचिंग नहीं की, पहली बार मैं निकाला बिना किसी कोचिंग के। और आगे हुई जो भी मैं कंपटीशन की तैयारी करूँगी या कर रही हूँ, मैंने कभी कोचिंग नहीं की और ना ही करूँगी। तो आप भी बिना कोचिंग के निकाल सकते हैं। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज का यही है कि आप बिना कोचिंग के निकाल सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और बिना किसी कोचिंग के निकाल सकते हैं। बड़ी बड़ी IAS PCS तैयारी लोग बिना कोचिंग के निकाल सकते हैं। और मेरे बहुत से दोस्त हैं जो बिना कोचिंग के आज टीचर हैं। तो बिल्कुल आप भी निकाल सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। तो मन में विश्वास होना चाहिए और लगन होना चाहिए। जब आपके अंदर लगन होगा, आप अंदर चाह लेंगे कि हाँ मुझे करना है, तो बिल्कुल हो जाएगा। बाकी आपकी किस्मत है, जो होना है वो मिलेगा ही। और लेकिन बिना कोचिंग के, कोचिंग बहुत बड़ा वो नहीं, आपके पास पूरा कोचिंग आपके मोबाइल में रखा है, आप उसका यूज़ कीजिए, मोबाइल का यूज़ कीजिए, अच्छे काम के लिए लगाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।